दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नसीब LLB पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्त्री को प्रॉपर्टी में किस प्रकार अधिकार मिलता है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लीगल टॉपिक पर बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को अपने बाप या दादा से कोई ज़मीन मिलती है तो वो उस ज़मीन का एब्सोल्यूट ओनर नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति एंसेस्टर प्रॉपर्टी अपने पिताजी से या उनके दादाजी से प्राप्त करता है, अब वो उसको आगे फर्दर वो सेल करना चाहता है तो वो उसको उस प्रकार डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा जैसा कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कर सकता है। इसको हम उदाहरण के लिए समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर श्याम कोई प्रॉपर्टी अपने पिताजी से दादाजी से उसके नाम आती है जो कि एंसेस्टर नेचर की है या पैतृक संपत्ति है और उसके 3 बच्चे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो उसको ये समझना होगा कि वो उस प्रॉपर्टी का चौथे हिस्से हकदार है, अर्थात उसके बच्चे भी उसके प्रॉपर हिस्सेदार है। और यदि वो सेल आउट करना चाहता है तो उसको केवल अपना हिस्सा ही सेल करना पड़ेगा, बाकी उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी में उसके हकदार है। क्या महिलाओं में भी यही रूल लागू है? दोस्तों, महिलाएं जो होती हैं उनको जब भी कोई प्रॉपर्टी मिलती है वो उसकी सोल ओनर बन जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी उनको अपने पैतृक वो प्रॉपर्टी का नेचर चाहे पैतृक बेशक हो। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति औरत को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर हो जाती है। ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 में बताया गया है। और यदि कोई औरत उस प्रॉपर्टी को जिस प्रकार चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकती है, यदि प्रॉपर्टी वो एंसेस्टर नेचर की है तो भी प्रॉपर्टी ऐसी समझी जाएगी जैसे कि वो उस औरत की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो उसको अपने हिसाब से आगे सेल भी कर सकती है। दोस्तों, जब भी कोई औरत जिसने अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी को वसीयत ना बनवाई हो और उसकी कोई डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी किस प्रकार आगे बटेगी, ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी औरत की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी सबसे पहले उसके पति और उसके बेटों के अंदर डिवाइड होगी। और मान लीजिए यदि महिला के पति की भी डेथ हो गई है और उसके बच्चे नहीं हैं तो वो प्रॉपर्टी महिला के पति के जो रिश्तेदार हैं उसके माता पिता उनमें डिवाइड होगी और उसके आगे उनमें आगे फर्दर जाएगी। इसके बाद दोस्तों, मान लीजिए यदि महिला के पति के और उसके बेटा का भी कोई वारिस नहीं है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी है वो महिला के माता पिता को जाएगी। और यदि महिला का पिता भी अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो प्रॉपर्टी उसके पिता के रिश्तेदारों को जाएगी। और वो अगर उसके पिता के रिश्तेदार भी नहीं हैं तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसकी माता के रिश्तेदारों के जाएगी। ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है। दोस्तों, इस बात यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये है कि औरत को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो उसके सोर्स कई हो सकते हैं। औरत को प्रॉपर्टी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से मिल सकती है और यदि उसके पति की डेथ हो गई है तो उसको प्रॉपर्टी अपने पति की प्रॉपर्टी में से भी मिल सकती है। इस प्रकार जो औरत को जो प्रॉपर्टी मिलती है उसके सोर्स कई हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भी किसी औरत की प्रॉपर्टी आगे डिवाइड होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें यह देखना जरूरी होता है कि वो प्रॉपर्टी उस महिला को मिली कैसे है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रॉपर्टी महिला को अपने पति की डेथ के बाद मिली है, वो प्रॉपर्टी महिला की मृत्यु की दिशा में उसके पति के जो वारिस हैं उनमें जाएगी, वो प्रॉपर्टी अब उसके मायके वालों के पक्ष में नहीं जाएगी। उसी प्रकार यदि महिला को कोई प्रॉपर्टी उसके माता पिता से मिलती है तो महिला की मृत्यु की दिशा में वो प्रॉपर्टी उसके पैटर्नल जो मायका है उसके माता पिता के जो भी हकदार हैं वो उनमें जाएगी और उसके ससुराल वालों को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बताया कि कोई व्यक्ति को प्रॉपर्टी कैसे मिलती है और महिला को जब कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी वो सोल ओनर मानी जाती है, अर्थात वो उसको प्रॉपर्टी जिस जैसे चाहे उस प्रकार को वो डिस्पोज ऑफ कर सकती है। और एक महिला की मृत्यु की दिशा में उस प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा, वो किस किस के नाम जाएगी, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किसी महिला की प्रॉपर्टी उसकी मृत्यु की दशा में फर्दर किस प्रकार डिवाइड होगी। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।